अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क PSY 510 ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का लेसन नंबर 2 मेथडोलॉजीज ऑफ डाटा कलेक्शन। इसमें हम मुख्तलिफ तरीके देखेंगे जिनसे डाटा कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहला है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। सबसे पहले ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल होते क्या। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि दूसरों पर तो इफ़ेक्ट करता है मगर कोई और चीज़ चेंज हो रही हो तो उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता, ठीक है। और इसमें ये हमारे पास आ जाता है कि ये इन्फ्लुएंस करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने पे इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, रिसर्चर्स बेसिकली इसी चीज़ को देख रहे होते हैं और उनका मेन इंटरेस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है। देन हमारे पास आ जाता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। ये इन दोनों के दरमियान एज ए कांस्टेंट काम करता है। द इंटरवेनिंग वेरिएबल सर्फेस एज ए फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑपरेटिंग इन एनी सिचुएशन। उसके बाद हमारे पास ये कंट्रोल में एक एग्जांपल दी गई है इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। उन्होंने कहा है कि हम एक्स और वाई वेरिएबल ले लेते हैं। एक्स हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई है डिपेंडेंट वेरिएबल। एक एग्जांपल दे रहे हैं एक डेवलपमेंट मैनेजर की जिसने एक ट्रेनिंग अरेंज की है और वो कोई वेब पेजेस से रिलेटेड कुछ सिखाना चाहता है। तो बेसिकली वो देखना चाह रहा होता है कि उसकी ट्रेनिंग का लोगों पर क्या इफ़ेक्ट होता है और वो किस हद तक लर्न करते हैं। अब क्या होता है कि जो वो लोग लेता है उनमें से कुछ लोग ऑलरेडी उस वेब के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली वो जो लोग हैं वो एज ए इंटरवेनिंग वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को यहाँ पे, जिनको पहले से कुछ ना कुछ वेब के बारे में पता है या वो कुछ नॉलेज पहले से रखते हों। सो नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड सिंपल है कि हम लोगों को ऑब्जर्व करें किसी भी नेचुरल सेटिंग में या लैब की सेटिंग में इस तरीके से कि उनसे बग़ैर क्वेश्चनिंग किए, बग़ैर किसी किस्म का इंफॉर्मेशन लिए, सिर्फ उनको ऑब्ज़र्व करके उनके तौर तरीक़ों को, उनके उठने बैठने को, उनकी एक्टिविटीज़ को, फेशियल एक्सप्रेशन को, उनके इमोशंस को, उनके इमोशनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखते हुए, उनका वर्क फ्लो पैटर्न देखते हुए, ये सब चीज़ें देख के उन्हें ऑब्ज़र्व करना और उस ऑब्ज़र्व से डाटा कलेक्ट करना। देन इज़ केस डिज़ाइन, स्टडी ऑफ पर्टिकुलर केस। केस डिज़ाइन में आप क्या करते हो कि आप एक इन डेप्थ जाके किसी का बारे में जानते हो कि किस तरह वो प्रॉब्लम हुई, क्या उसमें सिचुएशंस आई और किस तरह वो रिजॉल्व हुई। लॉन्गिट्यूडनल मेथड, ये मेथड वो है जिसमें रिसर्चर्स लोगों से मुख्तलिफ टाइम्स में या लंबे अरसे तक मुख्तलिफ मौक़ों पर सवाल करते हैं या उन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं किसी अपने स्पेसिफ़िक रिसर्च क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। ये हो सकता है कि वो किसी एम्प्लॉय का बिहेवियर देख लें हों मैनेजमेंट की चेंज होने से पहले और फिर मैनेजमेंट की चेंज होने के बाद, तो इसलिए से लॉन्गिट्यूडनल मेथड कहा जाता है। देन सर्वे डिज़ाइन, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। इसमें क्या किया जाता है, इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चंस और इंटरव्यूज़ के थ्रू लोगों से उनकी राय ली जाती है और फिर उस सारे जो डाटा होता है उसको कलेक्ट करके उसकी परसेंटेज निकाली जाती है, दैट इज़ सर्वे डिज़ाइन। मेथड वो मेथड है जिसमें डाटा एक पीरियड ऑफ डेज, वीक्स या मंथ्स लगा के एक ही दफ़ा इकट्ठा किया जाता है किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के आंसर के लिए। इन्हें वन शॉट और कंस्ट्रक्शनल स्टडीज़ भी कहा जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी बेसिकली बताता है कि किस हद तक एक चीज़ अगर हम मेजर करें तो वो किस हद तक एरर फ्री है, यानी उसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, वो अनबाइस्ड है और वो कितने टाइम तक उसी चीज़ पे कंसिस्टेंट रहती है। यानी आप एक चीज़ को मेजर कर रहे हो तो वो कब तक अपनी स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी को स्टेबल रखती है। देन स्टेबिलिटी ऑफ मेजर, इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। पहले है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी एंड पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट में वही आ गया कि आपने एक चीज़ को एक ओकेजन पे टेस्ट किया, देन आप उसे 6 माह बाद या हफ्तों बाद दोबारा चेक कर रहे हो और जो आपको पहले स्कोर्स मिले थे और जो बाद में स्कोर्स मिले थे वो एग्जैक्ट सेम हो या मिलते जुलते हों, उनमें कोई कमी पेशी ना आई हो। जितना उनमें स्कोर्स में हमारे पास को रिलेशन पाया जाएगा, इट मीन्स कि वो टेस्ट उतना ही रिलायबल है। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, दो कंपेरेबल सेट्स रखे जाएं
जिनमें सिमिलर आइटम्स हों, सेम रिस्पॉन्स फॉर्मेट हो, मगर उसमें वर्ड्स चेंज कर दिए जाए, उनके क्वेश्चंस का सीक्वेंस को आगे पीछे कर दिया जाए और फिर उनको लोगों से उससे रिस्पॉन्स लिया जाए और जब उसका रिज़ल्ट देखें तो अगर तो उसका रिज़ल्ट सेम आए तो या मिलता-जुलता हो तो इट्स मीन दैट इज़ पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी और दैट टेस्ट इज़ रिलायबल। देन हमारे पास एक आ जाता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। इसमें ये किया जाता है कि एक क्वेश्चन को 2 क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर वो क्वेश्चंस देखे जाते हैं कि आया जो एक क्वेश्चन का आंसर आया था वो 2 में जब उसको डिवाइड किया गया तब भी वही आंसर आया और इस तरह इसको चेक करके उसकी कंसिस्टेंसी चेक की जाती है रिस्पॉन्स की। दैट इज़ स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। वैलिडिटी इट रेफर्स टू द फैक्ट दैट व्हेन वी आस्क अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, इसमें मुख्तलिफ सवालात पूछे जाते हैं वैलिडिटी चेक करने के लिए। इस तरह का टेस्ट होता है कि देखा जाता है कि आया वो चीज़ जिस मकसद के लिए वो टेस्ट बनाया गया वो उस पर पूरा उतर रहा है कि नहीं। अगर तो वो उस पर पूरा नहीं उतरा तो वो वैलिड नहीं है और अगर वो उस पर पूरा उतर रहा है तो वो वैलिड है। कंटेंट वैलिडिटी बेसिकली इस तरह आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर एक टीचर ने टेस्ट लेना है फिज़िक्स का और वो उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ऐड कर देते हैं तो इट्स मीन कि वो कंटेंट वैलिड नहीं है, उसमें वही सेट ऑफ आइटम्स होनी चाहिए जो कि उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेडिक्टिव क्राइटेरियन वैलिडिटी। इसमें बेसिकली आ जाता है कि ऐसे टेस्ट बनाना जिसमें जो कि आपकी किसी स्किल को किसी और चीज़ को प्रेडिक्ट करे। जिस तरह के ये टेस्ट लिए जाते हैं हमारे गैट सैट वगैरह पीपीएससी, ये टेस्ट होते हैं जो इस चीज़ को मैयर कर रहे होते हैं कि आया ये इस जॉब के लिए या नहीं है। नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि हमारी मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं या यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम डायरेक्ट मैयर नहीं कर सकते, यानी इंटेलिजेंस, इमोशन, इस किस्म के टेस्ट, तो उसको कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहा जाता है। व्यूअर्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।